Hello everyone, welcome back to my channel Learn Practice Achieve. I am Sukirti, I am an educator and today we will discuss chapter number 3 that is pair of linear equation in two variables. इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. उसमें चैप्टर का डिटेल जितने भी फॉर्मूलाज है, जितने भी मेथड्स हैं, वो भी सारा डिस्कशन हो चुका है. उसके रिलेटेड आज हम एक्सरसाइज यहाँ पे डिस्कस करेंगे. दैट इज एक्सरसाइज 3.1 अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस और 3.2 अकॉर्डिंग टू द ओल्ड सिलेबस. मतलब जिनके पास ओल्ड बुक है वो 3.2 एक्सरसाइज देखें. सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन गिवन है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली. तो जो भी हम सोल्यूशन निकालेंगे वो सोल्यूशन को हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है. ठीक है. 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास X took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो number of girls कितना है? Girls is 4 more than the number of boys. और दोनों को ऐड करके कितने स्टूडेंट्स हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 10. तो पहले हम ले लेते हैं व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स. सो लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू x एंड द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू y. अभी इक्वेशन हम फ्रेम करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वेशन कैसे फ्रेम होगा? एडिशन ऑफ x एंड y. टोटल नंबर है 10. सो x प्लस y इज इक्वल टू 10. दैट इज इक्वेशन नंबर 1. एंड इन द सेम वे बिकॉज गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, सो x माइनस y इज इक्वल टू 4. दैट इज इक्वेशन नंबर 2. क्योंकि हमें ये दोनों इक्वेशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें से पहले x का वैल्यू निकाल लेंगे. ठीक है. तो x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई और दूसरे इक्वेशन में x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई हो गए. ठीक है. नाउ वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y सेपरेटली. जब भी हम फाइंड आउट करते हैं कोई भी वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, कोई भी वेरिएबल का हम कुछ भी वैल्यू लेके दूसरे वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जैसे हमने क्लास 9th में लीनियर इक्वेशन में फाइंड आउट करा था. ठीक है. तो अगर यहाँ पे हम y इज इक्वल टू 6 लेते हैं तो x का वैल्यू कितना निकल आएगा? 4. ओके. व्हेन वी विल पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन. ठीक है. इन द सेम वे लेट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 4. अगर y को हम 4 लेते हैं तो x का वैल्यू कितना आएगा? 6. थर्ड वन, अगर हम y का वैल्यू 5 लेते हैं देन x का वैल्यू भी आ गया 5. सो वी विल पुट ऑल दीज वैल्यूज इन द टेबल. ठीक है. ताकि हमें उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए इजी हो जाए. सो x का वैल्यू 4, 6 और 5 हो गया और y का वैल्यू 6, 4 एंड 5 हो गया. इन द सेम वे वी विल फाइंड आउट द वैल्यू फॉर द सेकंड इक्वेशन. ठीक है. सेकंड इक्वेशन गिवन है x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई. अगेन वी विल टेक द वैल्यू फॉर y एंड वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. y इज इक्वल टू अगर हम 4 लेते हैं तो यहाँ पे x का वैल्यू निकल रहा है 8 व्हेन वी विल पुट द वैल्यू इन द इक्वेशन. ओके. इन द सेम वे व्हेन वी विल टेक द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 2, x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6. ओके. एंड द थर्ड वैल्यू व्हेन वी विल टेक y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू हो गया 7. नाउ अगेन वी विल पुट ऑल द वैल्यूज इन दिस टेबल. सो x अगर 8 है तो y 4 है, x 6 है तो y 2 है और x 7 है तो y 3 है. नाउ वी विल पुट दिस वैल्यूज, इक्वेशन का जो भी वैल्यूज x और y का निकला है उसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करके उसका आंसर निकालेंगे. अभी हम ग्राफ में जो भी वैल्यू हमने फाइंड आउट करा हुआ है x एंड y का उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे. सो फर्स्ट इक्वेशन था x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई. इसका वैल्यू जो हमने निकाले थे ये टेबुलर फॉर्म में है यहाँ पे. सेकंड इक्वेशन था x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई. उसका वैल्यू हमने जो निकाला था वो भी टेबुलर फॉर्म में है. इसको अभी हम रिप्रेजेंट करेंगे सॉल्यूशंस ऑन द ग्राफ. ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे x का वैल्यू अगर 4 होता है तो y का वैल्यू होना चाहिए 6. तो ग्राफ में हमने पहले से ही मार्क करके रखा हुआ है. तो दिस वन इज योर x एक्सिस, दिस वन इज x डैश, दिस वन इज योर y एक्सिस एंड दिस इज y डैश. ठीक है. सेंटर में है ओरिजिन और 0, 0. ठीक है. तो 4 और 6 को रिप्रेजेंट करने के लिए x इज इक्वल टू अगर 4 होता है तो x के साइड में 4 जाके इधर आप y में जाओगे 6. ठीक है. सो दिस पॉइंट इज योर 4 एंड 6. ठीक है. सेकेंड वन 6 एंड 4, x में जाएंगे 6 और y में जाएंगे 4. सो दिस पॉइंट इज योर 6 एंड 4. एंड थर्ड वन 5 एंड 5, तो 4 और 6 के बीच में जो लाइन है वो 5 का पॉइंट है और इधर भी 4 एंड 6 के बीच में जो पॉइंट है वो 5 का है. सो दिस इज योर 5 एंड 5. सो दीज आर द 3 पॉइंट्स फॉर द फर्स्ट टेबल. ये टेबल का पॉइंट हो गया सारा. तो इसको हम देखते हैं कि वेदर इट इज कमिंग इन ए स्ट्रेट लाइन और नॉट. ड्रॉ करते हैं. स्ट्रेट लाइन में आ गया तीनों. नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई. फर्स्ट वाला
पार्ट है x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 4। x 8 जाएंगे और y 4 जाएंगे, सो इट विल कम समवेयर हियर, ठीक है, 4 एंड 8। उसके बाद 6 एंड 2, 6 यहाँ पे होगा और 2 होगा यहाँ पे, सो 6 एंड 2 इज दिस पॉइंट। एंड 7 एंड 3, 7 6 और 8 के बीच में आएगा, 7 एंड 3 ये लाइन के ऊपर ही आ रहा है यहाँ पे, सो दिस इज 7 एंड 3, ठीक है। नाउ अगेन चेक वेदर इट इज कमिंग इन अ लाइन और नॉट। अब देखोगे कि ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस लाइन? अगर x एक्सिस में जाओगे सो दिस इज 7, y एक्सिस में जाओगे सो दिस इज 3। सो नाउ वी विल राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, दैट इज 7 and 3. So what is your answer? So your answer is, so there are 7 girls and 3 boys in the class because we have taken 7 as x and 3 as y. Okay, done? Okay students, आज हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है उसमें अगर आपको कुछ भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नॉट ओनली द एक्सरसाइज क्वेश्चन, इसके अलावा भी हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यू करेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये चैप्टर रिलेटेड है सारा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच आउट ऑल माई न्यू अपकमिंग वीडियोज। टिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय।